हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल। सुबह हो गई है, मम्मी आ गई लड्डू को जगाने। उन्होंने पहले खुद नहाया, फिर आकर अब लड्डू को जगा रही हैं। लड्डू को जगाकर उन्हें भी अब मम्मी स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद उन्हें कपड़े पहना कर, उनके गले में माला पहना कर, फिर सिर में वो सरसों का तेल लगा देंगे। उसके बाद उनके सिर पर मुकुट सजा देंगे। और अब मेरे लड्डू अपनी सिंहासन पर बैठ चुके हैं। उसके बाद फिर मम्मी लड्डू की धूप बत्ती जलाकर पूजा अर्चना करेंगी। उसके बाद खुद भी चली जाएंगी मम्मी पूजा करने। और इधर मैं भी आ गई गर्म पानी पीने और चाय बनाने। चाय भी अब बनकर तैयार हो गई थी और चाय के साथ आज हम लोगों ने लिया था ब्रेड। चाय ब्रेड खाने के बाद फिर आ गई मैं। अब इधर मिस्त्री लोग भी काम के लिए आ चुके हैं। वो लोग चले गए अपने काम पे। फिर मैंने भी उनके बॉटल में पानी भर कर दे दिया, क्योंकि वो लोग आए हुए थे दूर से तो उन्हें प्यास लगी थी। तो पानी वानी देने के बाद फिर आ गई मैं इधर खाना बनाने। हम और मम्मी मिलकर खाना भी बना चुके थे। अब इधर मेरे लड्डू का भोग भी आ चुका है। लड्डू दूध और चावल खाएंगे। वैसे भी दूध चावल बहुत कम ही खाते हैं। लड्डू दूध चावल खाने के बाद फिर मम्मी उन्हें पानी में पिला देंगी। उसके बाद फिर हम लोग भी आ जाएंगे इधर खाना खाने। हम लोग भी अब खाना खा चुके हैं। खाना खाने के बाद कुछ फिर मैं चली जाऊँगी आराम करने, क्योंकि लड्डू के सोने का टाइम नहीं हुआ था। फिर इधर अब घड़ी में 12 भी बज चुका था। लड्डू के सोने का टाइम हो गया था। मम्मी आकर लड्डू को सुला दी। और इधर अब फिर मिस्त्री लोग भी चले गए कुछ देर के लिए आराम करने। फिर मैंने उन्हें पानी वानी दिया और मिर्चे अचार ये सब वो लोग मांगे, तो वो सब देने के बाद फिर मैं भी आ गई। कुछ देर मैं भी पढ़ने बैठ गई। मैंने भी कुछ पढ़ाई की। और इधर अब शाम भी हो रही थी, तो फिर मम्मी आ गई इधर लड्डू को जगाने, क्योंकि उनके उठने का टाइम हो गया था। उन्हें जगा कर फिर भोग लगा दिया। और मैं आ गई अब इधर चाय और नाश्ता बनाने, सबके लिए चाय नाश्ता बनाने। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सौंफ का शरबत बना देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से बना हुआ नहीं था और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि शरबत पीने का मन कर रहा था। तो आज सौंफ का शरबत बनने जा रहा है। तो मिक्सर में अच्छे से वो पीसता नहीं है, तो बहन आ गई उसको सिल और बट्टे पे पीसने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से सिल और बट्टा चलाने नहीं आता है। तो इसीलिए बहन आ गई और उसको पीसने। वैसे तो वो भी बहुत अच्छे से नहीं पीस पाती है सिल और बट्टे पर कई कोशिश तो करना ही चाहिए। और वैसे भी हर काम सीखना चाहिए, कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो उसने सौंफ को अच्छे से पीस दिया। वैसे तो बहुत अच्छे से नहीं पीसा हुआ था, पर हाँ हो गया था काम भर का। और मैं चली आई फिर शरबत बनाने। मैंने शरबत बनाया। शरबत बना के ठंडे ठंडे पानी से ही मैंने शरबत बनाया था, जिससे पीने में मज़ा आ गया। मैंने सबसे पहले अपने लड्डू को पिलाया। लड्डू को पिलाने के बाद फिर हम लोग भी पीने के लिए बैठ गए और मज़ा आ गया एकदम। गर्मी में ठंडी ठंडे सौंफ की शरबत की बात ही कुछ अलग होती है। वैसे भी कहाँ आजकल लोग सौंफ का शरबत पीते ही हैं। लोग आजकल माजा ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए वैसे मुझे भी कुछ ज़्यादा पहले नहीं पसंद था सौंफ का शरबत, पर अब इधर चाय वाय बनाने के बाद, नाश्ता सबको देने के बाद फिर अब शाम हो गई थी। तो उसके पहले झाड़ू लग गया, क्योंकि युवा झाड़ू लग जाए, क्योंकि बालू सीमेंट गिरा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर पूजा अर्चना का टाइम हो गया था, तो भगवान जी की पूजा अर्चना हुई। और उसके बाद मेरे लड्डू के पास भी पूजा हो गई। और अब इधर हो गई थी धीरे धीरे रात। थोड़ा देर हम लोग शाम को बाहर बैठे। फिर अब इधर लड्डू के भोग का टाइम हो गया था, तो मम्मी ले आई लड्डू के लिए गर्म दूध। उन्होंने लड्डू को गर्म दूध पिला दिया। उसके बाद अब इधर खाना भी बनना स्टार्ट हो गया। खाना बनकर उसके बाद सब लोग खाने बैठ गए, क्योंकि थके हुए थे। क्योंकि जानते हैं जब घर पे काम स्टार्ट हो जाता है तो इंसान थक जाता ही है। तो इसीलिए वो जल्दी खाना बन जाए, जिससे सब लोग 10 बजे तक अपने बिस्तर पे चले जाएं और आराम करें। और अब सब लोग जा चुके अपने बिस्तर पर। मैं भी आ गई अपने बिस्तर पर सोने। और मेरे लड्डू को भी मम्मी ने सुला दिया। मेरे लड्डू भी अब सो चुके हैं। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, शुभ रात्रि, बाय बाय।